हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द मैथ मशीन में। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली 2.1 क्लास 12th के बच्चों के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज हम जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो बेटा देखिए, 7वां क्वेश्चन है सेकंड वर्स 2/√3। इनमें इसका हमें मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान निकालना हमने आपको बता दिया था इससे पिछली वाली वीडियो में। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं बेटा। चलिए, मुख्य मान साइन इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स का क्या होता है। इनको आप एक बार और रिवीजन के लिए दिखा देते हैं। देखिए बेटा, साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है इसको परिसर भी बोलते हैं। मुख्य मान शाखा परिसर बोलते हैं इसको। तो साइन इनवर्स का होता है बेटा माइनस के π/2 से प्लस के π/2, और ये क्लोज इंटरवल में होता है। कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है बेटा, ये 0 से π/2 होता है, ठीक है। और टेन इनवर्स का जो परिसर होता है बेटा, ये माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होता है। ये ओपन इंटरवल है। टेन के बाद आता है कॉट इनवर्स, कॉट के बाद फिर सेक इनवर्स, और सेक के बाद बेटा कोसेक इनवर्स, ये होता है। कॉट इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है बेटा, वो 0 से π तक होता है। सेक इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है वो 0 से π ये होता है। और 0 से π होता है, लेकिन π/2 नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स में भी क्या होता है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है क्लोज इंटरवल में, लेकिन 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने आपको ये जितने भी हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इनके मुख्य मान शाखा परिसर बताए थे। तो साइन इनवर्स का बता दिया था बेटा हमने कि माइनस के π/2 से प्लस के π/2 क्लोज इंटरवल में होता है। कॉस इनवर्स का हमने बताया था 0 से π होता है क्लोज इंटरवल में। टेन इनवर्स का होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2, ये होता है ओपन इंटरवल में। और कॉट इनवर्स का जो होता है बेटा, वो होता है 0 से π। सेक इनवर्स का होता है 0 से π, लेकिन इसमें π/2 नहीं होता है। और कोसेक इनवर्स में होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2, इसमें क्लोज इंटरवल में होता है, इसमें 0 नहीं होती है। तो इस प्रकार हमने मुख्य मान शाखा परिसर बताए थे आपको। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बेटा, इनको ध्यान में रखते हुए अब हम आगे चलते हैं। इनका ही प्रयोग करना है सवालों में। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हमें सेक इनवर्स का निकालना, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि बेटा मानेंगे कि माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, इस प्रकार। फिर अब ये सेक इनवर्स में है तो लिखेंगे चौकी सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है बेटा, सेक इनवर्स का होता है 0 से π/2, लेकिन π/2 इसमें नहीं होता है। 0 से π होता है बेटा, सॉरी 0 से π तक होता है, लेकिन π/2 इसमें नहीं होता है। आपको यह पूरा लिखना है, होता है। अब इसको फिर से उतार लेंगे। y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, इस प्रकार। अब y बराबर सेक इनवर्स
ये 2/3 जो है, ये सेक में किसकी वैल्यू होती है? अगर आपको सेक की नहीं याद तो कॉस की याद होगी। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2√3/2 होती है। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो बेटा ये होता है सेक 30 की वैल्यू होती है। अब 30 को रेडियन में कैसे लिखते हैं बेटा? π/6 ऐसे लिखते हैं। यहां से y बराबर सेक इनवर्स से सेक इनवर्स हट जाएगा, बचेगा क्या? केवल π/6। अब ये बिलोंग्स टू कितनी में होती है? परिसर क्या होता है इसका? 0 से पाई, और π/2 नहीं होता है। तो ये चीज होती है। अब π/6 जो है यानी 30 जो है, ये 0 और 180 के बीच में आता है। बस यही दिखाना था, यही इसका आंसर है। फिर भी आप एक लाइन और बढ़ेंगे। अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना होता है बेटा? π/6 यानी कि π/6 होता है। इस प्रकार आप लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो ऐसे ही करके कंप्लीट हो जाता है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। माना देखिए जो भी यहाँ पर ये दे रखा है उसको y के बराबर मानेंगे। माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब ये सेक इनवर्स है तो इसलिए चूंकि सेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर होता है बेटा, ये लिखना है आपको। 0 से पाई होता है, ठीक है, और π/2 नहीं होता है। y बराबर, इसको हमने फिर से उतार लिया, y बराबर सेक इनवर्स, ये जो 2/√3 है ये 30 की वैल्यू है। रेडियन में 30 को लिखते हैं π/6। तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स सेक π/6। सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा बेटा। तो जो y की वैल्यू निकल के आई वो π/6 निकल के आई। और ये बिलोंग्स टू यानी कि 0 से और पाई के बीच में होती है। फिर आपको इसमें लिखना है कि अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान कितना होता है? π/6। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके व्हाइट बोर्ड पर। 8 में बोला है कि कॉट इनवर्स √3 इसकी वैल्यू बतानी है। चलिए इसको भी करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब ये कॉट इनवर्स में है तो लिखेंगे चूंकि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर। अब कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है बेटा? ओपन इंटरवल में 0 से पाई होता है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि 0 और पाई के बीच में। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि जो भी दे रखा है ये भी वो भी हो सकता है और उधर वाला भी हो सकता है। तो शाखा परिसर क्या होता है? 0 से पाई होता है। इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको फिर से उतारेंगे। y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब y बराबर कॉट इनवर्स। अब ये जो √3 है कॉट में किसकी वैल्यू होती है? देखिए tan की वैल्यू होती है, tan में होती है 60 की वैल्यू √3। तो कॉट में किसकी हो जाएगी? 30 की हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे π/6। कैसे लिखेंगे कि कॉट π/6। इस प्रकार कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो यहां से आ जाएगी y बराबर π/6 और बिलोंग्स टू 0 से पाई। इस प्रकार ये दिखाएंगे। ये इसलिए किया है मैंने कि आपको दिखाने के लिए कि π/6 जो है 0 और 180 के बीच में आ रहा है। यहां पर आप लिखेंगे कि अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान कितना है? π/6 होता है। ये आपको लिखना है बेटा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 इसका मुख्य मान निकालना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले मानेंगे कि माना y बराबर
कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 इस प्रकार मान लेंगे। अब फिर लिखेंगे चौकी कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कॉस का क्या होता है बेटा, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है। ये क्लोज इंटरवल में है, ठीक है। आगे फिर से इसको उतारेंगे, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 इस प्रकार। अब y बराबर देखिए कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 है, इसको 1 सेकंड के लिए आप x मान लीजिए, तो कॉस इनवर्स माइनस के x वाला फॉर्मूला लग जाएगा। कौन सा वाला, देखिए कॉस इनवर्स माइनस के x, ये बराबर होता है पाई माइनस के कॉस इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस के, ये वाली माइनस बाहर आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√2 इस प्रकार। यहाँ से y बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स, अब 1/2 ये कॉस किसकी वैल्यू होती है कॉस में बेटा, ये होती है कॉस 45 की, 45 को लिखते हैं π/4 इस प्रकार। अब y बराबर पाई माइनस के कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, बचेगा क्या बेटा π/4। इसको जब सॉल्व करेंगे 4π माइनस के π/4, 4π में से 1 पाई घटाएंगे तो बचेगा 3π/4। ये का आंसर आ जाएगा। ये आपको दिखाना है कैसे लिखना है। अतः कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2 का मुख्य मान होता है बेटा कितना, 3π/4 सॉरी। अब 3π देखिए यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, 3π/4 जो होता है ये बिलोंग्स टू कितना, क्लोज इंटरवल में 0 और पाई के बीच में होता है कि नहीं, देख लीजिए। 3π/4 का मतलब होता है, देखिए 3π का मतलब 180/4 का मतलब 4, इससे काट देंगे 45, 45 दूनी 90, यानी 3 पंजे 15, 4 × 12 और 1 13, 135 डिग्री होता है। यानी 3π/4 जो होता है 135 होता है, तो ये 0 और 180 के बीच में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका जो आंसर है वो 3π/4 है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10वां ये है, कोसेक इनवर्स माइनस के √2 इसका मुख्य मान निकालना है। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा, माना y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस के √2 मान लिया। अब चौकी, क्योंकि ये कोसेक में है, चौकी लिखना है यहाँ पर, कोसेक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर जो होता है बेटा वो कितना होता है, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होता है। इसमें क्या है कि 0 नहीं आती है, ठीक है। y बराबर कोसेक इनवर्स माइनस के √2, इसको फिर से उतार लिया मैंने, ठीक है। आगे y बराबर, देखिए यहां पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, कोसेक इनवर्स माइनस के x बराबर होता है, माइनस बाहर आ जाएगी, कोसेक इनवर्स x, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो यहां लगा देंगे, ये माइनस बाहर आ जाएगी, बचेगा क्या, कोसेक इनवर्स √2, ठीक है। y बराबर माइनस कोसेक इनवर्स, अब √2 जो है कोसेक में किसकी वैल्यू होती है बेटा, कोसेक 45 की वैल्यू होती है, 45 को लिखेंगे π/4 इस प्रकार। अब y बराबर माइनस के कोसेक से, कोसेक इनवर्स से कोसेक हट जाएगा, बचेगा क्या π/4, ये वैल्यू दिखानी थी, ये बिलोंग्स टू कितना है, माइनस के π/2 से π/2
इसके बीच में आती है, ठीक है। तो आंसर तो आपका आ गया, लेकिन आपको फिर एक लाइन और लिखनी आता है, कोसेक इनवर्स माइनस के रूट में 2 का मुख्य मान कितना है बेटा, माइनस के पाई/4, पाई/4। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर भी आपका 10 खत्म होता है बेटा। आगे अब और देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 ये है। 11 में कहा है कि निम्न के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि tan इनवर्स 1 प्लस के cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस के 1/2। इसका हमें मुख्य मान शाखा परिसर निकालना। चलिए देख लीजिए इसको भी। आप इसको क्या करेंगे बेटा, मान लेंगे कि x बराबर, देखिए अब यहाँ पर 3 है, पहले हम y बराबर मानते थे, अब तीनों को मानना है तो पहले x बराबर माना, यहाँ लिखना है आपको माना x बराबर tan इनवर्स माइनस के प्लस के 1। फिर इधर मान लेंगे y बराबर cos इनवर्स माइनस के 1/2। इधर मान लेंगे बेटा z बराबर, इसको z मान लेंगे sin इनवर्स माइनस के 1/2। क्या किया कि tan इनवर्स 1 जो है इसको तो x बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया, और y बराबर मान लिया cos इनवर्स माइनस के 1/2, और z बराबर मान लिया sin इनवर्स माइनस के 1/2। अब हम x बराबर tan इनवर्स 1 इसको करेंगे, इसको लिखेंगे चूंकि tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, tan इनवर्स का क्या होता है बेटा, ओपन में माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 ये होता है। तो यहां से x बराबर tan इनवर्स 1 कितना का होता है बेटा, tan में 45 का होता है, तो tan पाई/4 हो जाएगा। यहां से x बराबर tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई/4। ठीक, यहां से x की वैल्यू निकाल ली हमने। अब y बराबर हमने दूसरा क्या माना था, cos इनवर्स माइनस के 1/2 ये माना था। इसका लिखना है चूंकि cos इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, इसका मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, cos इनवर्स का क्लोज इंटरवल में 0 से पाई होता है बेटा। तो यहां से इसको लिखेंगे y बराबर cos इनवर्स माइनस के 1/2 इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, cos इनवर्स माइनस के x बराबर होता है बेटा पाई माइनस के cos इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2 इस प्रकार लिख देंगे इसको। ये जो माइनस है बाहर आके cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर पाई माइनस के cos इनवर्स, अब cos में 1/2 जो वैल्यू किसकी होती है बेटा, 60 की होती है, तो 60 को कैसे लिखेंगे रेडियन में, पाई/3 इस प्रकार। यहाँ से y बराबर पाई माइनस के cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा क्या, पाई/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 आ जाएगा नीचे, ये 3 पाई माइनस के पाई हो जाएगा। 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो केवल बचेगा 2 पाई/3। ये y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, 2 पाई/3। आगे देखते हैं। x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, अब z की वैल्यू निकालेंगे। z बराबर क्या माना हमने, साइन इनवर्स माइनस के 1/2। यहां लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है बेटा, क्लोज इंटरवल में माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 ये होता है।
ठीक है। यहां से z बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब साइन इनवर्स माइनस के x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें क्या होता है, माइनस बाहर आ जाती है, साइन इनवर्स 1/2 बचेगा इधर। z बराबर माइनस के साइन इनवर्स 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है बेटा, 30 की होती है। 30 को लिखेंगे π/6 इस प्रकार, ठीक है। तो z बराबर आ जाएगा माइनस के π/, ऐसे लिखेंगे इसको, साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। अब ये माइनस बाहर है तो माइनस के π/6 हो जाएगा। हमारे पास साइन की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकाल ली हमने, y की वैल्यू ये निकाल ली 2π/3 और z की वैल्यू ये निकाल ली। हमने क्या किया था, tan इनवर्स 1 को x माना था और cos इनवर्स माइनस के 1/2 को y माना था और sin इनवर्स माइनस के 1/2 को z माना था। अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ देंगे बेटा। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी है, π/4। x की वैल्यू π/4 निकाली थी, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू x की वैल्यू π/4 लिख देंगे, प्लस y की वैल्यू हमने 2π/3 निकाली थी, तो 2π/3 लिख लेंगे, ठीक है, 2π/3। और जो z है आपका, z की वैल्यू निकाली थी माइनस के π/6 इस प्रकार लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई पाई से कर देंगे तो 3π हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3 का डिवाइड देंगे इसमें 12 में, 12 बार 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8π हो जाएगा। या माइनस है, माइनस हो गया। 6 का भाग देंगे 12 में, 2 बार जाएगा, ये 2π हो गया। अब 3π और 8π बेटा ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा। 11π में से 2π घटाएंगे तो बचेगा क्या, 9π/12। 9π/12 हो गया। अब ये किससे कट रहा है, 9। ये बेटा इसको काट देंगे 3 से, 3 हम दिया 9, 3 चौक 12। तो आपका जो आंसर आएगा ऊपर आ जाएगा 3π, नीचे आ जाएगा 4। तो इन तीनों को मिलाकर के सॉल्व करने के बाद जो मुख्य मान निकल के आया वो आया 3π/4। ये इसका आंसर है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, देखिए tan इनवर्स 1 इसको x मान लिया है यहाँ पर, cos इनवर्स माइनस के 1/2 को y मान लिया है, sin इनवर्स माइनस के 1/2 को बेटा z मान लिया है। पहले हमने x को निकाला है, माना x बराबर, ये तो हमने पहले मान लिया। यहाँ पर x बराबर tan इनवर्स 1 है। अब हमने tan इनवर्स का मुख्य मान लिख दिया, x बराबर tan इनवर्स जो 1 होता है π/4 की वैल्यू होती है, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, x बराबर बचेगा 4/π/4 बचेगा यहाँ पर। फिर y बराबर जो cos इनवर्स माइनस के 1/2 है उसको उतार लिया और cos इनवर्स का मुख्य मान लिख दिया बेटा जरा, मैंने 0 से पाई होता है, तो y बराबर cos इनवर्स माइनस के 1/2। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कौन, ये वाला, cos इनवर्स माइनस के x बराबर होता है पाई माइनस के cos इनवर्स x। पाई y बराबर पाई माइनस के cos इनवर्स 1/2। अब पाई माइनस के cos इनवर्स में cos में 1/2 होती है बेटा, कितने की वैल्यू, 60 की वैल्यू होती है, तो इसे π/3 लिख देंगे। इसको cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा यहाँ पर y बराबर पाई माइनस के π/3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2π/3। ऐसे ही z बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2 माना, फिर साइन इनवर्स का मुख्य मान लिख दिया, यहाँ बता दिया z बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2। फॉर्मूला बन जाएगा इसमें, कौन सा वाला, ये बता देता हूँ यहाँ पर, साइन इनवर्स माइनस के x बराबर होता है माइनस के साइन इनवर्स x। ये वाला फॉर्मूला लग गया इसमें, माइनस बाहर आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/2 माइनस के साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू होती है कितनी की, π/6 की। तो यहाँ से z बराबर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, माइनस के π/6 आ जाएगा। अब ये x y z जो माने थे हमने, ये तीनों क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इनको भी जोड़ा, x प्लस वाई प्लस जेड को। x की वैल्यू हमने π/4 निकाली, y की वैल्यू हमने 2π/3 निकाली और z की वैल्यू माइनस के π/6 निकाली। बस इसको फिर हमने सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया, 12 आया, 4 का भाग दिया 12 में 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई पाई से कर दी बेटा, 3π हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दिया। ऐसे ही 3 का भाग हमने 12 में दिया, 4 बार जाएगा,
4 की मल्टीप्लाई 2 पाई से करेंगे तो 4 दूनी 8 पाई हो गए, माइनस है तो माइनस लगा दिया। फिर 6 का भाग 12 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई पाई से कर देंगे, 2 पाई हो जाएगा। अब ये प्लस प्लस के तो हमने जोड़ लिया, 3 पाई और 8 पाई हो गई बेटा 11 पाई, माइनस के 2 पाई, 11 में से 2 पाई घटाएंगे तो ये 9 पाई बचेगा, नीचे आ जाएगा 12। अब ये 3 से काट दिया, 3 से हमने 9 को काटा 3 बार, 12 को काटा 4 बार, तो ऊपर आ गया बेटा 3 पाई, ऊपर आ गया 3 पाई, नीचे आ गया 4। तो इस प्रकार इसका आंसर 3 पाई बटे 4 आता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ये है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2। इसको करेंगे, देखिए इसको सीधा सीधा करके दिखाता हूँ मैं आपको। कॉस इनवर्स 1/2 जो होती है, कॉस में वैल्यू किसकी होती है बेटा 1/2, 60 की वैल्यू होती है। अब 60 को लिखेंगे कॉस पाई/3 प्लस 2 साइन इनवर्स। अब साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा 30 की वैल्यू होती है, तो इसको लिख देंगे पाई/6। इस प्रकार यहां से कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, बचेगी कितनी पाई/3 प्लस यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बचेगा कितना पाई/6। 2 से काट देंगे पाई/6 को, यानी 6 को काट देंगे 2 से 3 बार, तो ये आ जाएगा बेटा केवल पाई, ऊपर पाई/3 प्लस ऊपर यहाँ पर बचेगा पाई/3। इस प्रकार ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे बेटा तो 2 पाई/3 हो जाएगा। कैसे जोड़ते हैं, देखिए 3 आ गया एलसीएम, ऊपर बचेगा 3 पाई प्लस पाई, 1 और 1 2 पाई हो जाएगा बटे 3। इस प्रकार इसका आंसर भी 2 पाई/3 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी संपन्न होता है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 ये ऑप्शनल में है और 14 भी ऑप्शनल में है, ये आपको दोनों देखने हैं। देखिए यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसके ऑप्शन दे रखे 4। पहला है ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। तो देखिए मैंने आपको साइन इनवर्स x का जो मुख्य मान बताया था बेटा, वो क्या बताया था, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक, ये साइन इनवर्स का बताया था। तो यहां पर देखते हैं ये जो है 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो ये तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा वाला देखते हैं कि माइनस पाई/2 से y के, यानी कि माइनस पाई/2 से y जो है क्या होगा, छोटा होगा, बराबर भी हो सकता है, यानी ये वाली कंडीशन इसमें लगेगी। ये 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा, यहाँ भी ये वाली भी नहीं बनेगी, तो इसका बी ऑप्शन नंबर बी होता है, माइनस के पाई/2 से प्लस के पाई/2 तक होता है बेटा। ठीक है, तो साइन इसका क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है बी है, माइनस के पाई/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू प्लस के पाई/2, ये वाली ऑप्शन होता है बी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 और इस प्रश्नावली का जो लास्ट सवाल है, tan इनवर्स रूट में 3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2। इसको चलो सॉल्व करने के बाद बताना है कि किसके बराबर है। देखिए tan इनवर्स रूट में 3 माइनस के सेक इनवर्स माइनस के 2। ठीक है, इस प्रकार इसको निकाल लेंगे। अब tan इनवर्स रूट में 3, tan में किसकी वैल्यू होती है बेटा 60 की होती है। 60 को कैसे लिखेंगे रेडियन में, पाई/3, इस प्रकार लिख देंगे। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि सेक इनवर्स माइनस के x बराबर होता है पाई माइनस के सेक इनवर्स x, ये वाला बताया था। यहां देखेंगे आप कि माइनस, ये वाला माइनस लगा देंगे और ये हो जाएगा पाई माइनस के सेक इनवर्स 2 हो जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, ये पाई माइनस के माइनस बाहर आ गया, ये माइनस आ जाएगा, सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। आगे यहां से देखते हैं tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा कितना बेटा पाई/3 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा पाई माइनस के सेक इनवर्स। अब सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, देखिए cos 30 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2
cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अब इसका उल्टा कर देंगे तो sec 60 की आ जाएगी, यानी sec 60 की वैल्यू होती है, sec 60 की वैल्यू होती है 2। तो sec 60 को रेडियन में कैसे लिखेंगे, π/3 इस प्रकार लिख देंगे। यहां से π/3 माइनस के पाई माइनस सेकंड पर से सेक हट जाएगा, बचेगी क्या ऊपर इधर π/3, इसको बंद कर लेंगे। आगे π/3 माइनस के, इसको सॉल्व करेंगे 3π माइनस के पाई यानी कि 2π आ जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इनका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस के 2π बराबर 2π/3, 2π में से 1 पाई घटाएंगे तो माइनस के π/3 हो जाएगा, यही इसका आंसर आएगा। तो इसका माइनस के π/3 जो है कौन से ऑप्शन में है बेटा, दूसरे में है, बी ऑप्शन में, माइनस के π/3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 आज कंप्लीट होती है। अब आगे हम प्रश्नावली 2.2 को अगली वीडियो में देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।